इंपोर्ट्स पर कंट्रोल इस वक्त रखना है, जो पिछले फिस्कल ईयर में बेहतर तरीके से रखने में ये हुकूमत कामयाब रही, लेकिन उसमें इनका टेन्योर बहुत शॉर्ट था। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रिप से निकलती तो नहीं जा रही इंपोर्ट्स, क्योंकि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो इंपोर्ट लेड एक्सपोर्ट ही कहलाती हैं। अगर हमें एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी की तरफ जाना है तो अपनी इंपोर्ट्स को हमें कंट्रोल करना है। उसका तरीक़ाकार क्या हो सकता है? आहिस्ता आहिस्ता ये फिर से बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। देखिए, इंपोर्ट्स में भी एक तो चीज़ है कि जो एक्सपोर्ट यानी इंपोर्ट लेड हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, तो उसमें एक इशू तो जो है वो वैल्यू एडिशन का है कि हम एक चीज़ इंपोर्ट करते हैं, फर्ज कीजिए $100 में, और $125 में हम उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो हमारे यहाँ उसकी वैल्यू एडिशन ना होने के बराबर है। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल माइंस एंड मिनरल्स की अगर आप मिसाल ले लें, तो उसमें जब हम क्वेरिंग करते हैं, जब मार्बल को निकालते हैं हम, तो उसमें 60% हम मार्बल ज़ाया कर देते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग, तो वो हमारा मार्बल ज़ाया हो जाता है। तो अगर वो उसको हम जदीद तरीके इख्तियार कर लेंगे तो वो हमारा मार्बल ज़ाया नहीं होगा, उसमें वैल्यू एडिशन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम फ्रूट एंड वेजिटेबल की बात करते हैं तो उसमें तकरीबन 25% हम सब्जियां उगाने के बाद या फल उगाने के बाद और सारी उससे कॉस्ट करने के बाद वो हम ज़ाया कर देते हैं। तो उसके लिए क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, रेफ्रिजरेशन नहीं है, या ये कि खेतों के साथ हमारी इंडस्ट्री नहीं है कि जो उसको जूस में तब्दील कर सके या केचप्स में तब्दील कर सके, तो इस तरह से वो चीज़ें हमारी ज़ाया हो जाती हैं। कॉटन की एग्जांपल हमारे सामने है कि कॉटन जो है हम 16 मिलियन बेल बनाते थे, अभी हम 5 मिलियन बेल पे आ गए हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी हमारी चीज़ें जो हैं वो वेस्ट हो जाती हैं। बिजली हम तकरीबन 4000 मेगावाट डेली बेसिस के ऊपर हम ज़ाया कर रहे हैं, चाहे वो हम चोरी के जरिए हो या बिल नॉन पेमेंट के जरिए हो। तो ये सारी इस तरह की चीजें हैं कि जिसमें हम कोई भी शोबा देख लें कि उसमें हमारे लॉसेस जो है वो प्रोसेस के लॉसेस बहुत ज्यादा हैं, या उसमें चोरा चकारी है। इसी तरीके से अगर हम देखें EFS यानी एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम, वो एक बहुत इनकलाबी स्कीम है। उसमें ना आपको टैक्स पे करना है इंपोर्ट स्टेज पे, और ना आपको उसमें रिफंड के लिए जाना है। ये एक्सपोर्टर की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी यह है कि उसमें बहुत बड़ा मिसयूज हो रहा है। अभी हम जो देख रहे हैं कि जो इंपोर्ट में सर्ज आई है, तो वो EFS स्कीम की वजह से भी आई है कि उसमें लोगों ने उसको मिसयूज किया है और उसमें बहुत बड़ी क्वांटिटीज इंपोर्ट कर ली हैं और यहाँ लोकल बेचनी शुरू कर दी हैं, जबकि वो रॉ मटेरियल मंगाया गया था एक्सपोर्ट के लिए जी। तो इस तरह की हरकत भी जो है हमारी सोसाइटी में होती है। तो EFS स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है उसको हमें ठीक करने की जरूरत है। इसी तरीके से सीमेंट है, सीमेंट में हमारी एक्सपोर्ट देखें, सिर्फ अमेरिका जो है वो कुछ $17 बिलियन की इंपोर्ट्स करता है सीमेंट की एनुअली। तो ऑलरेडी अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, तो हम $17 बिलियन में से $2-3 अरब का भी शेयर उससे मजीद ले लें तो हम अपना सीमेंट अमेरिका को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं कि जिसमें गुंजाइश मौजूद है, और आने वाले दिनों में जिस तरीके से हमारी बेल्ट टाइटनिंग हो रही है और जिस तरीके से SIFC उसमें अपना रोल अदा कर रही है, और वन विंडो ऑपरेशन का एक नेमुल बदल है SIFC, तो मैं समझता हूँ कि सारी चीजें जो है ना उसकी फाइन ट्यूनिंग हो रही है और साथ साथ हो रही है, और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी के सिग्नल्स जो हैं वो बड़े अच्छे होते जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।